एक बार फिर से रिकॉर्डिंग में लगा दे। क्वेश्चन आने का चांसेस जो है ना, आपका मैक्सिमम चांसेज आपका जो होता है ना, कोविड और ये डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट इंपटेड से आता है। तो आपने क्या देखा इस चैप्टर में, टोटल इस यूनिट में कंडीशन एंड वारंटी में हमें मात्र 4 टॉपिक देखना है। एक तो इंट्रोडक्शन देखना है, जो पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। दूसरा है स्टिपुलेशन देखना है। तीसरा मुझे देखना है कि कब हम लोग कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कब हम लोग कंडीशन फुलफिल ना हो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ हम लोग डैमेज का क्लेम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करते। यानी व्हेन कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, कब हम लोग ये कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करेंगे। और उसके बाद हमें जो देखना है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट इंपटेड देखना है। तो ये 4 पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग बांट सकते हैं। अब देखिए स्टिपुलेशन जो होता है ना, स्टिपुलेशन 2 तरह का स्टिपुलेशन होता है। एक तो होता है वारंट ये कंडीशन, एक होता है कंडीशन और दूसरा होता है कंडीशन और दूसरा होता है वारंटी। वारंटी अब देखिए कंडीशन और वारंटी भी दो तरह का होता है। एक होता है एक्सप्रेस कंडीशन। एक्सप्रेस कंडीशन यानी जो चीज बोला है एक्सप्रेस कंडीशन, वो लिख के बोला है या बोल दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है, व्यक्त कर दिया है, एक्सप्रेस कंडीशन। और दूसरा जो होता है इंप्लाइड कंडीशन, यानी वो चीज व्यक्त नहीं हो पाया लेकिन लॉ की नजर में ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो है इंप्लाइड कंडीशन। इंप्लाइड कंडीशन यानी यहां पे हम लोग क्या देखे कि कंडीशन 2 तरह का होता है, एक्सप्रेस कंडीशन और दूसरा होता है इंप्लाइड कंडीशन। जो कंडीशन बोल के या लिख के किया जाता है ऐसे कंडीशन को हम लोग एक्सप्रेस कंडीशन कहते हैं। और जो कंडीशन ना बोल सके ना लिख सके लेकिन लॉ इससे बोलती है, लॉ इससे कहती कि नहीं ऐसा होना चाहिए, इंप्लाइड, ये इंप्लाइड है, अंडरस्टूड है, लॉ के नजर में ये अंडरस्टूड है कि ये होगा ही होगा, लॉ ये मान के चलती है कि ये ऐसा होगा, तो उसको हम लोग इंप्लाइड कंडीशन बोलते हैं। वारंटी भी 2 तरह का होता है, एक्सप्रेस वारंटी, एक्सप्रेस वारंटी और दूसरा जो होता है ना वो होता है इंप्लाइड वारंटी। इंप्लाइड वारंटी। तो आपने क्या देखा कि कंडीशन भी 2 होता है और वारंटी भी 2 तरह का होता है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं और इंट्रोडक्शन को समझने का कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखिए, व्हेन forming a contract of sale, a party may make a statement to other party to enter into a contract such a statements when made before entering into contract, entering into the contract, are
known as representation, known as representation। क्या बोला? when forming a contract of sale, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है उस समय एक पार्टी दूसरे पार्टी को कई तरह की बात बताते हैं, कई तरह के स्टेटमेंट बोलते हैं। टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने के लिए कई तरह के स्टेटमेंट बोलते हैं। सच स्टेटमेंट व्हेन मेड बिफोर इंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये स्टेटमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने से पहले जो बोला जाता है उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। कई तरह के बात वो बोलते हैं, कुछ बात तो इंपोर्टेंट होता है, यानी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग आ जाते हैं, सामान खरीदने को तैयार हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, वो ऐसा वो स्टिपुलेशन बन जाता है। और कुछ बात उतना जरूरी नहीं होता है, इग्नोर कर देते हैं, वो बात क्या बन जाता है? सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट ही बन के रह जाता है। तो देखिए, सच रिप्रेजेंटेशन, सच रिप्रेजेंटेशन में भी may or may not be a part of the contract, a part of the contract where it is not a part of the contract, where it is not a part of the contract, it has no legal consequences, no legal consequences, यानी उसका कोई लीगल कंसिक्वेंसेज नहीं होगा। On the other hand, if it forms part of the contract, and other party relies upon such representation, it will be called stipulation, and may be treated as condition, and or warranty। क्या समझे? यहां पे देखिए, सच रिप्रेजेंटेशन में और मे नॉट दोनों हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी बन सकता है और कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं भी बन सकता है। ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब वो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा, इट हैज नो लीगल कंसिक्वेंसेज। ऑन द अदर हैंड, इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अदर पार्टी रिलाइज अपॉन, जब वो रिलाई करने लगेगा सच रिप्रेजेंटेशन, इट विल बी कॉल्ड स्टिपुलेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टिपुलेशन बोलेंगे। एंड मे बी ट्रीटेड एज कंडीशन और वारंटी, और स्टिपुलेशन कंडीशन और वारंटी दो तरह का होता है, कंडीशन और वारंटी दो तरह का होता है। अब देखिए आगे, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, a contract of sale of goods contains
certain terms and stipulation which may be condition and वारंटीज। कंडीशन एंड वारंटीज। अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ दिज आर कंसीडर्ड essential these stipulation are conditions other stipulation are not so vital and do not go to the substance of contract these are called वारंटी। These are called वारंटी। अब बात को समझिए। सम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कंटेन्स सर्टेन टर्म्स एंड स्टिपुलेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होता है बहुत सारे के स्टिपुलेशन होते हैं, बहुत तरह के टर्म्स होते हैं, विच में भी कंडीशन, वो कंडीशन भी हो सकता है, वारंटी भी हो सकता है। सम ऑफ दिज आर कंसीडर्ड एसेंशियल, जो कुछ तो एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं, जिसके बेसिस पे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दिज स्टिपुलेशन आर कंडीशन, उसको हम लोग कंडीशन बोलते हैं। और अदर स्टिपुलेशन आर नॉट सो वाइटल, उतना नॉट सो वाइटल का मतलब उतना वाइटल नहीं होता है, उतना जरूरी नहीं होता है। डू नॉट गो टू द सब्सटेंस, वो कॉन्ट्रैक्ट का उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वारंटीज बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों? इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम इस क्लास को यहीं पे रोकना चाहेंगे।